देखो नारद बातूनी आए। प्रणाम मित्र सुदर्शन, प्रणाम शेषनाग। प्रणाम प्रणाम। शेषनाग, प्रभु नारायण क्या कह रहे थे नारद के बारे में? यही कि नारद जो हैं भक्त नहीं। क्या? नहीं, भक्त नहीं है, यानी भगवान है। भगवान। हाँ, भगवान? मेरे भगवान ने मुझे भगवान कहा? और क्या कहा मेरे प्रभु ने, बताइए ना। नारायण कहते हैं, नारद मुनि महागुणी, नारद मेरी परछाई है, जिनकी भक्ति मुझे भाई है। अब मैं सुदर्शन कहता हूँ, आप नारायण तुल्य हैं। आप देवऋषि नहीं, आप भगवान हैं, आप आदरणीय हैं, आप पूजनीय हैं। हम तो ये कहते हैं कि आपका भी मंदिर होना चाहिए। नारायण और भोलेनाथ के पृथ्वी पर अनगिनत मंदिर हैं और अनगिनत भक्त भी हैं। नारद के भी भक्त होंगे, किंतु वो इनके दर्शन नहीं कर पाते होंगे। हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर नारद का कोई मंदिर नहीं है ना। एक बार फिर सोच लो नारद। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। एक बार जो मैंने निर्णय कर लिया तो समझो कर लिया। ठीक है, यदि आपको भगवान बनना इतना सहज लगता है तो हम एक समझौता करते हैं। समझौता? हाँ, चाहिए कुछ समय के लिए आप हमारे भक्तों के बीच जाकर उनके कष्टों का निवारण कीजिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए कोई उपाय या उचित मार्ग बताइए। मैं? ठीक ही तो है। जैसे जैसे भक्त हमसे अधिक आप पर विश्वास करते जाएंगे, आपके मंदिर स्वयं बनते जाएंगे। और फिर सभी लोग तुम्हें नारद भगवान के नाम से पूछने लगेंगे। मैं? नारद भगवान? हाँ, बोलो नारद, तुम्हें स्वीकार है? स्वीकार। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, उठो बालक। प्रभु आ गए। मैं आ गया। भोलेनाथ ने मुझे तुम्हारे कष्ट हरने भेजा है। भोलेनाथ ने भेजा है? कहाँ देवों के देव महादेव और कहाँ देवों की यहाँ से वहां करने वाले नारद देव। मुझे तपस्या करने दो, तभी वरदान मिलेगा ना। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं आया हूं ना तुम्हें वरदान देने के लिए। नहीं है? मैं दूंगा वरदान, मांगो ना। मुझे सुख दीजिए, समृद्धि दीजिए, अपार धन दीजिए प्रभु, अपार धन दीजिए। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अति धनवान बन जाओगे। इतना धन होगा तुम्हारे पास कि खर्च करने पर भी समाप्त नहीं होगा। तथास्तु। भगवान नारद की जय, भगवान नारद की जय। बोलते रहो, भगवान नारद की। बोलते रहो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन। जय भगवान नारद की जय। नारायण 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 नारायण। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। ये तो अच्छी बात है। बेटियां शादी के लायक हैं ये तो और भी अच्छी बात है। और बेटे घर से निकाल देने के लायक है। ये तो सबसे अच्छी बात। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं प्रभु, यही अच्छी बात है। कैसे? दोनों कुछ नहीं करते। नारायण। प्रभु, मुझे अपार धन दीजिए ताकि मैं अपनी बेटियों का विवाह करा के उन्हें विदा कर सकूं और उनमें से बेटों को कुछ देकर अपने घर से विदा कर सकूं। अपार धन? भोलेनाथ के भक्त को भी धन ही दिया था।
क्या सोच रहे प्रभु? एक क्षण, इसे मैं सुझाव देता हूँ। सुनो बालक, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो अधिकतर अपने पिताजी के घर रहती है। बहुत ही सुख संपन्न परिवार की इकलौती बेटी है ना। नारायण नारायण, फिर तो उपाय मिल गया। क्या प्रभु? हर बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर हिस्सा होता है। तुम अपने ससुर से अपनी पत्नी का हिस्सा मांग लो और उस संपत्ति से अपनी बेटियों का विवाह करा दो और अपने बेटों को भी कुछ देकर घर से विदा करा दो। वाह प्रभु, आप उत्तम हो, आप महान हो। परंतु मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम नारद नहीं हो। जाओ भक्त जाओ, मेरी भक्ति करो, सदा सुखी रहोगे। नारायण 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 नारायण। रुको वत्स, मांगो क्या मांगना है। देखो नारद बातूनी आए